किसी परिवार की एक छोटी घटना है। ये बच्चे बदल के हो जाते हैं शादी के बाद। तो नई नवेली बहू अपने ससुर से आके पूछती है कि पिताजी, मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, सुबह 5 बजे से उठ के झाड़ू पोछा घर का सारा काम और सभी के कपड़े वगैरह सब कुछ, घर के हर एक काम को मैं करती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शिकायतें लोग क्यों करते हैं। तो ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका जवाब तुम्हें हम देंगे। पर बहू तुम जाओ उधर, चुप जा और सुनना, मैं तुम्हारे घर वाले को बुला रहा हूँ, क्या कहता है। बहू को कोने में जाके कह दिया खड़ी रहो, और अपने बेटे को, बड़े वाले बेटे को बुला रहा है। बड़ा बेटा आया तो इसने जब पूछा कि बताओ अपनी बहन की शादी में कितने पैसे इकट्ठा किए हो, तो कह रहा है मैं 2 लाख रुपए इकट्ठा किया हो। तो बस 2 लाख? तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। बेटा चला गया, बहू को बुलाया, जाओ इससे 15,000 रुपये खाली कहना है कि घर के राशन के लिए चाहिए, मांग के लाओ। तो बहू कुछ देर के बाद गई, बोली कि भाई मेरे को राशन लाना है, 15,000 रुपये निकाल के दे दो। तो उसने कहा कि चलो 2-3 दिन बीत जाएगा। तो हाँ 2-3 दिन तक तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, 2-3 दिन के बाद मैं 15,000 रुपये दे दूँगी, 4 दिन के बाद दे दूँगा, अपना मंगा लेना राशन। तो इस हिसाब से वो आके अपने ससुर से बोल दी। बहू की भी 3-4 दिन का टाइम मांगा उन्होंने। फिर उस समय वो अपने छोटे भाई को बुलाया, कह रहा है कि भाई घर में क्या कर रहे हो इतने दिनों से। तो छोटा भाई बोला यार मेरा काम नहीं लग रहा है भैया, तो मैं परेशान हूँ, तो आप बोलो। तो कह रहा है कि मतलब बड़े भाई ने बोला कि भाई तुम इतने दिनों से काम करने की कोशिश कर रहे हो, काम नहीं लग रहा है, कोई छोटा मोटा भी काम कर लो जाके किसी तरह से कम अपने खर्चे तो निकाल लो। उसके बाद बहू ये सुन के, ये भी बात आके अपने ससुर को बोली कि उन्होंने छोटे भाई से ऐसे बोला। अब ससुर ने बोला कि देख बेटी, तेरे आने के पहले वो अपनी बहन के लिए हमने रिश्ता देखा था, तो कह रहा था कि मैं अपनी शादी ना करके पहले बहन की शादी करूंगा और उसके शादी में बहुत सारे खर्चे करूंगा, खूब बढ़िया से धूमधाम की अपनी बहन की शादी करूंगा, क्योंकि एक ही बहन है। पहला तो ये बदलाव उसके अंदर आ गया कि आज वो 2 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है, अब पहले वो 20 लाख रुपया करने के लिए तैयार था। दूसरा, एक बार भी अपने छोटे भाई को नहीं बोला कि ये तुम काम करो, और भाई को 5,000 रुपया सैलरी मिल रही थी, तो वहाँ पे उसने बोला कि नहीं तू 5,000 पे नहीं करना, तुम्हें जब बढ़िया काम मिले तो करना। और आज वो कह रहा है कि जा तू 2,000 रुपये का भी नौकरी करके अपना गुजारा कर। तुम्हारे आने के बाद ही ये बदलाव उसके अंदर आया है। तो बहू कही कि अच्छा पिताजी, मैंने तो अभी कोई भी इनके कान नहीं भरे। तो बेटी तूने कान तो नहीं भरे, पर तुम्हारे आने के बाद उसको जो बदलाव आई है तो तूने उसको समझाया भी नहीं। यानी अगर तू इसके बदलाव में जिम्मेदार नहीं है तो इसको पहले जैसे भी बनाने में तुम्हारी कुछ अनुभव होती तो इनको समझाती, उनको बताती कि पहले जैसे ही रहो, तो तूने समझाया भी नहीं। यानी दोस्तों, परिवार में बहू की कोई कमी नहीं होती, वो काम करती रहती है, लेकिन लड़के अपने आप बदलते रहते हैं। तो इसमें आप अपने बहू को भी समझाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस घटना से कितने लोगों ने अपनी बहू को अपनी बेटी के रूप में बुला के समझाया और वो फिर से घर दोबारा बसने लगा। तो ये कहानी जब सेठ जी को मालूम चली तो उनकी बहू भी अपने पति को धीरे धीरे समझाना स्टार्ट की और बाद में फिर से पुरानी वाली स्थिति आ गई।
वो लड़का अपनी बहन की शादी में जितना भी लगेगा ये बताने लगा कि मैं हूँ साथ में, और छोटे भाई को अपने हिम्मत देके एक बड़ा सा फैक्ट्री खुलवा के दिया। अब छोटा भाई उसकी फैक्ट्री भी चला रहा है। अब वो लोग और भी अच्छे कर्म करने लगे और अच्छा पैसे कमाने लगे। तो मित्रों, परिवार में रहने से काफ़ी कुछ सुधार होता है, लेकिन परिवार को एकजुट रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो बहू आती है उसका मेन योगदान होता है। अगर बहू चुप करके बैठी रहे, अपने पति को ना समझाए, तो वो बदलने में टाइम नहीं लगता।